तो काशी में लगभग कितने घाट हैं महाराज श्री? काशी में अपने यहाँ ऐसे तो 84 घाट हैं, जिसमें मुख्य 5 घाट काशी के वर्णन मिलता है, जिनके की मतलब बहुत ज़्यादा महिमा है। 80 घाट है, केदार घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है और पंचगंगा घाट है। इन 5 घाट की क्या महिमा है, क्यों इतना इनको शुभ माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक तीर्थ, अनेक देवी देवताओं का विशेष रूप से वास है। जैसे पंचगंगा घाट की अगर हम बात करें तो वहाँ ऊपर में भगवान बिंदु माधव विराजमान है। वहाँ पे कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा स्नान दान की महिमा बतलाई गई है। जो कार्तिक भर वहाँ पे स्नान ध्यान करता है, उसको जो मणिकर्णिका में फल मिलेगा, उसको वही वहाँ फल मिल जाएगा ईजिली। प्रातः काले पंचगंगा च मध्याह्ने मणिकर्णिका श्लोक भूला गया है। पंचगंगा घाट पर प्रातः काल और मध्याह्न में मणिकर्णिका घाट। प्रातः दशाश्वमेधे च मध्याह्ने मणिकर्णिका। दशाश्वमेध घाट में प्रातः काल और मध्याह्न में मणिकर्णिका, क्योंकि मध्याह्न में सारे देवी देवता भगवान विश्वनाथ के साथ मणिकर्णिका में स्नान कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को ले रहे हैं। सारे तीर्थ स्नान कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैकअप लेकर के चलते हैं, कहाँ से चार्ज होंगे? डेली जैसे हम भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो हम प्रैक्टिकली, इमोशनली, फिजिकली अलग अलग जगह पे चार्ज होना है ना, तो तीर्थ भी अपनी ऊर्जा को कहाँ लेने आ रहे हैं? मणिकर्णिका घाट में आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट में भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। 10 हरेश्वर महादेव हैं। वहाँ पे प्रयाग तीर्थ भी बगल में ही है, प्रयाग घाट की भी वहाँ महिमा है। गौरी केदारेश्वर घाट में, जहाँ मैंने केदारनाथ की बात करी, वहीं पर घाट है। गंगा भर रही, जैसे केदारनाथ में नीचे मंदाकिनी भर रही, वहाँ गंगा भर रही, तो कुछ अलग नहीं लगता केदारनाथ में ही आ गए हैं। और 80 घाट में 80 नदी भरी है। वाराणसी, वरुणा और 80 के मध्य बसा शहर क्या है? वाराणसी है। इन्हीं के बीच में ही वाराणसी है। बाकी आउटर आप बढ़ाते चलिए, वो वाराणसी नहीं है। वो तो खाली नाम ऑफिशियली कागज में चल रहा है कि वाराणसी, लेकिन मुख्य काशी गंगा के घाटों के किनारे ये पक्का महाल हमारे यहाँ काशी में शब्द दिया जाता है। महाराज श्री, मैं कई अभी पीछे जब मैं इस पॉडकास्ट से पहले रिसर्च कर रहा था काशी के बारे में, तो बहुत सी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें काशी जाके अलग तरह के अनुभव हुए। हमें ऐसा लगा कि मतलब महादेव की एक अलग ही वाइब्रेशन के अंदर हम एक बहुत उससे क्लोज उस पे हैं। तो क्या ऐसा भी है कि किसी को जेन्युइनली आप काशी जाके महादेव को उतना एक उनसे क्लोजनेस फील कर सकते हैं? इज इट ट्रू, या लोग बस कहने के लिए कैमरा पे कह रहे हैं? नहीं, कैमरे पे कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जब वहाँ रह रहा हूँ, मैं कहीं अभी 2-4 दिन आ गया हूँ तो बस यहीं से हलचल हमारे दिमाग में चलने लग गई है कि रहते तो अभी भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ाते, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आनंद हम लोग को मिलता है। काशी में बहुत सारी जगहों पर आपको क्या मिलता है, जब आप स्वतः से छू के नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा। दाल चावल अगर हम खाए रहेंगे, रसगुल्ला खाए रहेंगे, तब ना बताएंगे उसका स्वाद क्या है। काशी कोई छू करके समझने वाला विषय नहीं है, कैमरा में रिकॉर्ड करने वाला विषय नहीं है। काशी स्वतः से जाकर स्वतः से अनुभव करने का विषय है। काशी में सरल सहज होकर के आइए कि भगवान शिव इतने बड़े होकर के, इतने बड़े देव, सब कुछ दे सकते हैं, काशी में रह रहे हैं। गंगा स्वतः जहाँ पर कि इतनी नॉर्मल धारा में बहती हैं कि किसी ऋषि मुनि को, किसी को विघ्न ना आए तपस्या में। तो ऐसी है काशी। काशी स्वतः ही जाना पड़ेगा, किसी के कैमरा बोलने पर, हमारे बोलने पे, आपके बोलने पे नहीं। स्वतः जाइए, स्वतः समझिए। जब तक लड्डू नहीं खाएंगे स्वतः से, तो आनंद कहाँ से बता पाएंगे।